अपने आसन पर जाते। किसी का अपमान करना मेरा विचार नहीं था। कोई उपकार के कारण कोई का फूट पड़े तो मुझे क्षमा करे। राम उठो मत देर करो, ये चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे और किसी में नहीं है ताकत, ये धनुष तुम्हें उठाओगे। राम उठो मत देर करो, ये चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे और किसी में नहीं है ताकत, ये धनुष तुम्हें उठाओगे। उठो राम। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण जाओ बस इस कमान का चिल्ला चढ़ाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये देखो, ये अब अपना पराक्रम दिखाएंगे। अब चिड़िया भी बाहर उठाने चली। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की बोल सियापति रामचंद्र की बोल सियापति रामचंद्र की बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।
पापी माही शोर जो फैला पहाड़ों पर, आ गया मुख पर पसीना, अतुल मन हुआ क्या कारण, आज शंभू चौक का भंजन हुआ। प्रणाम गुरु। भगवान परशुराम, मिथिला में आपका स्वागत है। कौन है जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा? शिकार उसको मेरे सामने लाओ और अधिक देर न लगाओ। कौन है ऐसा जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को बुलाया है? भगवान, आपकी ही आज्ञा से जिस स्वयंवर का आयोजन किया था, आप ही ने कहा था कि जो इस धनुष में प्रतंजा चढ़ाएगा, प्रतंजा चढ़ाने की बात हुई थी, तोड़ने की नहीं। ये पाप है। कौन है वो अहंकारी? उसका मेरे सामने लाओ। आज उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या कोई एक वीर नहीं इस सभा में जो मुझे सत्य कहने का दुस्साहस करे? मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्ति नहीं होते तो कोई उत्तर क्या दे? कौन है जो मूर्ख बंदर? ये नहीं जानता मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधित प्रभु परशुराम है, परंतु प्रभु इस शुभ अवसर पर इतना क्रोध करना उचित नहीं। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का सेवक ही होगा। जिसने ये अपराध किया वो आपका दास ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे बच सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। सेवक सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस वर्षा का भोजन है। हैरान हुआ है अब अगवा क्यों क्षत्रिय कुल की हानि में? मुझे तो ज्ञात है तिनका है चोर की दाढ़ी में। है मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे जे पहले बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अच्छा तो अपराधी हम ही सही, हम ही ने धनुष तोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ नादान बच्चे, मुंह को क्यों नहीं संभालता है? मेरे आगे यूं ही आंखें निकालता है।
महादेव का महाधनुष अवश्य विदित है, अनुपम है। कोई दंड का प्रचंड बना या चोटी चोटी का पीसक है। जजमान, आप तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं, जो श्रीमान ने पहना है ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है वीरों में। आप राजमा महामुनि हैं, शांति शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। मुझे सीधा ब्राह्मण मत जान बालक, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। त्रिवश काल ब्रह्मचारी अधिक्रोध निर्मोही हूँ। मैंने इस राज्य को बनाने में लहू की नदियां बनाई है, अनेकों बार रणभूमि में शस्त्रों ने तबाही मचाई है। बस बस, इस एक ही पस्ते से सूरों का सर द्वार खुला, हल्दी की एक ही गांठ से परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी जय बहार, ये शस्त्र तुम्हारा गुर्तर है। इस पस्ते में इतना बल नहीं जो बूढ़ी बानी के बल में है। परसा परसा बूढ़ा परसा दिखा के क्षत्रिय कुमार डरा रहे। मुनिवर आप फूकों से हिमालय पर्वत को उठा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए, उस छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। बड़ी बांसों के पल्ले जब एक के पल्ले पड़ते हैं, तब स्वयं महाकाल भी हो संबित, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। कल मुहे वो से शर्ट ऐसे ही जे हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा अभी दांत खट्टे, परसों जो स्वाद चिखाएगा। ओ लड़के जाके महला में खेल खेल, मुझसे लड़के क्यों मरता है? तुम जैसे मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बक बक करता है? महाराज, बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। आपको भी ये शोभा नहीं जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुरसे से तुरशा जाए। बच सकता है तो बच लपटों से अधिक उबालना आ जाए। त्रिकाल बुझाए हैं मेरी, जो तुझ पर यही प्रहार किया। देख ये कुल्हाड़ा मेरा, जो मेरा बाहर गया। ओ बालक, क्यों बेवजह मरना चाहता है? कल मत देना दोष मुझे, परसा जो सवाल सिखाता है। ब्राह्मण, बच्चों की बुद्धि में उचित या अनुचित कहाँ रहता है? यह तो है गंगा का भाव, जो आए बह जाता है। ब्राह्मणों की भांति आते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का ये वेश देखकर की है इसने बातें भी। दंड, जो दंड आप देना चाहें, इसका अधिकारी मैं हूँ, जो सब प्रकार से सच्चा अपराधी
अपराधी अपराधी तो जय है भैया, जो सब बिगाड़े चले आए। भाई ने दही डाला तो जो घी निकाले चले आए। जय धनुष कई वर्षों से मिथिलापुरी में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर की संपदा बड़ा हुआ। जो मालिक था उसने आगे तोड़वा लिया। तो कहो कौन हो जो तुम कहते हो आके जहां गड़बड़ डाला। देखो इसकी वाणी मेरे सीने में आग लगाती है और आके मेरे हृदय में बिजलियां भी गिराती है। इसको भी कुछ शिक्षा दो, केवल मुझको ही समझाते हो। इस दुष्ट को क्यों नहीं मेरी आंखों से हटाते हो? आंखों से आंखें लड़ती हो तो आंखें मुंह चले जाओ। छाती में पीड़ा होती हो, छाती पे हाथ मले जाओ। यजमान बिना बुलाए आए थे, अब बिना बुलाए जा सकते हो। अगर प्यार इन धनुष के टुकड़ों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। रघुवंशी मुनि परशुराम जी, आप तो भली भांति जानते हैं, इस तथ्य से भी धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा है। इसी अधर्म से लड़ने के लिए हम इन दोनों राजकुमारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने ही तारका और अहल्या को शाप मुक्त करवाया। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। धन नहीं प्रभु। राम आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आयुष्मान भव। तुम्हारी बिना मरता भाग उठी। मुझसे लड़ो राम, लड़ो। हे विप्रवर, यह मेरा शरीर आपके समक्ष झुका है। तुम मुझे ऐसे शांत नहीं कर सकते राम। मुझसे युद्ध करो, युद्ध। तुम समझ रहे हो कि जब करना, ज्ञान का प्रचार करना, यही मेरा धर्म है। तो सुनो, रणभूमि मेरा जग स्थल, धनुष मेरा सवा, बाण मेरी आहुति, क्रोध भयंकर अग्नि, चतुर अग्नि, सेना, सुंदर संविधाएं। जिस प्रकार मंत्र उच्चारण के समय स्वाहा की आहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी कार पर बड़े बड़े क्षत्रिय राजा बलि दी जाती है।
एक बार नहीं 21 बार मैंने इस पृथ्वी को दुष्ट राजाओं के बाहर से मुक्त किया है। मुनिवर, आपकी ही भांति हम भी रण यज्ञ में विश्वास रखते हैं। धनुष हमारा धर्म, बाण हमारी दिशा, क्रोध सारथी, चतुरांगनी सेना हमारी एकता और नम्रता हमारा मंत्रोच्चारण। झूठी है तुम्हारी जय नम्रता। पापों का जाल मत बिछाओ, युद्ध करो मुझसे, युद्ध। देवता, दैत्य, राजा या योद्धा हमसे बल में बराबर हो या हमसे अधिक, यदि कोई हम रघुवंशियों को युद्ध में ललकारता है तो हम सुखपूर्वक उससे लड़ते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य रक्त खोलने लगता है, फिर स्वयं महाकाल भी हो समक्ष उसको भी डरना पड़ता है मुनिवर। हम रघुवंशी काल से नहीं डरते हे भगवान। हम ऋषियों और गौ माता की सेवा करना भी जानते हैं। आप ऋषि हैं और आप पर शस्त्र उठाना हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। मुझे आपका दंड स्वीकार है, परंतु आप पर वार करना स्वीकार नहीं। ये धनुष भगवान विष्णु का धनुष है, शिव धनुष के समान दिव्य है। क्या तुम इस पर बाण चढ़ा सकते हो? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मुझे आपका भेद हो गया है, मुझे ज्ञात हो गया है। आप ही अविनाशी देव ईश्वर हैं, जो योद्धा अगर एक बार मुनिवर, योद्धा अगर एक बार बाण संधान कर ले उसको चलाना अनिवार्य होता है। आप आदेश करें, मैं इस बाण को कहां छोड़ूं? तुम्हारा मेरा मिलन अकारण नहीं है राम। तुम विनम्रता और धर्म प्रथा का आदर्श हो। इस पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन के नेकों उपदेशों में एक आदेश ये भी है राम कि तुम मुझे मेरे क्रोध से शांत कराओ।
कि मेरा मन शांत हो। तुम्हारे द्वारा मुझे शांति मिले तथा ये बाण उत्तर दिशा में सिर्फ मेरे पुण्य लोगों पर छोड़ दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की। राम, मैं आपका धनुष आपको वापस लौटाता हूँ। नारायण का धनुष तुम्हारा ही है। अधर्म के नाश के लिए इसका प्रयोग करना। तुम अपने उद्देश्य में सरलता से सफल हो जाओगे। जो आज्ञा प्रभु। राम, इस धनुष की असीम शक्ति समय में उसका सद उपयोग करने की पात्रता हर मनुष्य में नहीं है। पृथ्वी पर केवल सागर ही इसे धारण कर सकता है।